So guys, let's discuss this question. Question is, only those goods are included in the estimation of domestic product which are sold or purchased in the domestic market of the country. तो इसमें ना एक चीज जो गलत है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या है कि पहली बात तो डिफेंड और रिफ्यूट है ना, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट गलत है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो गई, ये क्यों गलत है, वाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द रीजन बीइंग क्या है कि ओनली दोज गुड्स विच आर इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, अब मैंने कहा यहां पर आई सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स, जो कहाँ रहते हैं, जो श्रीलंका में रहते हैं। आई सोल्ड, एक स्टेटमेंट बताता हूँ। मैंने सोल्ड गुड्स करे मिस्टर एक्स को, जो श्रीलंका में रहते हैं। बट ये जो मैंने गुड्स बनाए हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड विद इन दी दीज आर प्रोड्यूस्ड विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये मैंने श्रीलंका में जाके प्रोडक्ट नहीं बनाए, ये मेरी इंडिया के अंदर ही फैक्ट्री थी, वहां पर मैंने प्रोडक्ट बनाए हैं। तो ये क्या करा है मैंने, सोल्ड गुड्स की जगह मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है वो। एक्सपोर्ट गुड्स टू मिस्टर एक्स जो श्रीलंका में रहते हैं। अब मैंने जो प्रोडक्शन करी थी इन गुड्स की, वो तो मैंने डोमेस्टिक हमारी इंडिया के अंदर ही करी थी। तो जब मेरी प्रोडक्शन इंडिया के अंदर हुई है, ठीक है, तो ये जो गुड्स होंगे, दीज गुड्स विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। ये हमारी डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड करे जाएंगे। ये वाले गुड्स, ये वाले जो गुड्स होंगे वो हमारी डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड करे जाएंगे। तो इसमें बोला गया है कि एस्टिमेशन सिर्फ वही गुड्स होंगे जो क्या कहते हैं, विच आर सोल्ड एंड परचेज इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर हम सोल्ड किसी को बेच रहे हैं गुड्स जो इंडिया से बाहर रहता है, ठीक है, खरीदने की बात नहीं कर रहा मैं, बेचने की बात कर रहा हूँ। जो इंडिया से बाहर कोई रहता है, अगर मैं उसको कोई गुड्स बेच रहा हूँ, ठीक है, नो मैटर वट, वो गुड्स तो मेरे डोमेस्टिक कंट्री के अंदर ही बन रहे हैं ना। तो जब मेरी वो डोमेस्टिक कंट्री के अंदर बन रहे हैं, डेफिनेशन क्या होती है डोमेस्टिक किसकी, डोमेस्टिक अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन बोलो तो बोलेंगे वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ये नहीं सोल्ड और परचेज्ड, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो ये जो गुड्स हैं ये मेरी कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस करे गए हैं, तो ये मेरी डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड करे जाएंगे। इस वजह से ये वाली जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है।